9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो हम OMR पे और ई-मार्किंग पे करने जा रहे हैं। पेपर लीकेज के हवाले से पेपर बोर्ड से तो लीकेज का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ से क्वेश्चन पेपर जो है डिस्पैच करते हैं अपने ही बंदे के कस्टडी में, वो हब सेंटर पे जाते हैं। सिबिको सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में इस बार नए फीचर्स मुतारिफ करवाए गए हैं। 9वीं जमात के रियाजी का पर्चा ई-मार्किंग और OMR के तरीके से लिया जाएगा। इस वक्त मैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में मौजूद हूँ और हमारे साथ मैट्रिक बोर्ड के कंट्रोलर ज़हीर भुट्टो साहब मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि इसमें क्या क्या होगा और बच्चों को पहले से आगाही दी गई थी और क्या फ़ायदा होगा इस OMR और ई-मार्किंग का। अब ये है कि हमने सिर्फ 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो हम OMR पे और ई-मार्किंग पे करने जा रहे हैं। OMR का मतलब ये है कि हर बच्चा अपना रोल नंबर और जो MCQ फिल करेगा, सॉल्व करेगा, तो वो OMR की बबल शीट्स पे जो है ना वो फिल करेंगे। तो इसी तरह वो रीडिंग भी मशीन पे ही होगी हर उसकी। और उसके अलावा जो ई-मार्किंग है, वो ई-मार्किंग का ये है कि हर कॉपी पे हमने एक क्वेश्चन नंबर जो है ना वो मखसूस पेजेस पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अगर बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहा तो उसी 1 नंबर आंसर शीट को जो है ना वो स्किप कर दे, उसको ब्लैंक छोड़ दे, उस पर क्रॉस कर दे कि भाई ये मैंने सवाल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर अगर 2 डायरेक्ट कर रहा है तो वो 2 पे ही करे। ऐसा नहीं कि पहले वो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है तो वो पहले पेज पे करे, ऐसा नहीं है। जैसे सानवी तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में नकल की रोकथाम है, उसके हवाले से क्या इकदाम इस बार किए गए हैं? नकल की रोकथाम के लिए हमने विजिलेंस टीमें बनाई हैं, गवर्नमेंट ऑफिसरान की, डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल को भी, डायरेक्टर गवर्नमेंट स्कूल्स को भी जो है विजिलेंस बनाई है। और उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तालुका एजुकेशन ऑफिसर, उसकी भी टीमें बनाई है। और उसके अलावा जो है वो हमारी बोर्ड की टीम भी हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो भी विजिलेंस करेंगी। और पेपर लीक के हवाले से कोई इकदाम किए गए हैं? पेपर लीकेज के हवाले से पेपर बोर्ड से तो लीकेज का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ से क्वेश्चन पेपर जो है डिस्पैच करते हैं अपने ही बंदे के कस्टडी में, वो हब सेंटर पे जाते हैं। वहाँ की सराउंडिंग में जितने भी सेंटर्स हैं, हमारे 19 हब सेंटर्स हैं। 19 हब सेंटर में किसी पे 20 सेंटर हैं, किसी पे 15 हैं, किसी पे 18 हैं। तो वो ही वहाँ से जो है ना वो कलेक्शन करेंगे और वो इस बात की तस्दीक से जो है ना वो रिसीव करेंगे बंडल के। वो बंडल जो उनको दिया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पे सील है, उसकी हम वीडियो भी बनाते हैं। इम्तिहानी सेंटर के बाहर बच्चों की लंबी कतारें मौजूद होती हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि कब पेपर लीक हो। इसके बाद हम वो तमाम MCQs देख कर फिर इसके बाद हम सेंटर के अंदर दाखिल हों। इसके लिए क्या इकदाम है? इसके हवाले से हमने CRPC 144 लागू करने के लिए कमिश्नर साहब को और होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को हमने खत लिखे हैं, चेयरमैन साहब ने भी लिखे हैं, मैंने भी लिखे हैं। और उम्मीद है कि उन पे भी जो है वो अमल होगा। KC को हमने खत लिखा है, FIA को लिखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे या इस पर थोड़ी नज़र डाली जाए। सर, इसमें ये तरीक़ेकार ऐसा नहीं हो सकता कि MCQs अगर आखिरी में लिए जाएँ तो चीटिंग का जो रेशो है वो कम हो सकता है? इसमें मसला ये है कि हमारे तकरीबन 3 लाख बच्चे हैं, 3 साढ़े 3 लाख। उसमें अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ये हमें क्वेश्चन पेपर भी दूसरा बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे यहाँ ऐसे इंतजाम हैं नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।